क्या पढ़ेंगे बाबू? अक्षांश। क्या पढ़ेंगे? अक्षांश। जिसे आप लोग ग्लोब देखते हैं ना, तो उसमें आप लोग ग्लोब को देखते हैं तो ग्लोब देखते हैं, ग्लोब कुछ ऐसा बना रहता है ना, देखिएगा आप लोग क्या होता है, ऐसे देखिएगा, ऐसे 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 इस तरह से बना रहता है ग्लोब पर नहीं। अब देखिएगा यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, ये इस तरह का बना रहता है। ऐसे ही कुछ और ग्लोब रहता है बना हम लोग का, नहीं रहता है। तो देखिए उस ग्लोब पर दो तरह के आप लोगों को रेखाएं दिखाई देते हैं, एक बाबू इस तरह से और एगो इस तरह से, मतलब एगो क्षैतिज रेखाएं दिखाई दे रहते हैं और एगो ऊर्ध्वाधर दिखाई देते हैं, ठीक ना। तो आप देखिए इसमें समझिए कि जो क्षैतिज ऐसे दिखाई देता है, मतलब क्षैतिज के रूप में दिखाई देता है, इसे अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा है ये। अक्षांश और अक्षांश रेखा में अंतर है बाबू। अक्षांश और अक्षांश रेखा में अंतर क्या है के लिए देखिए कि देखिए ये जो देख रहे हैं ना, देखिए रेखा और अक्षांश, अक्षांश मात्र एक पॉइंट होता है। क्या होता है? अक्षांश पॉइंट होता है। और अक्षांश रेखाएं क्या होते हैं बाबू? मतलब रेखा की तरह होते हैं। किस तरह होते हैं? रेखा की तरह होते हैं, जिसका दो पॉइंट होता है ना। तो आप देखिएगा इसमें, और ये जो लाइन होता है ना, ऊर्ध्वाधर जो लाइन होता है, इसे हम लोग देशांतर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले अक्षांश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। देखिए तो हम आते हैं यहाँ, देखते हैं बाबू क्या कि अगर आप देख रहे हो यहाँ, देखिए जो बनाते चलेंगे फिगर ना, आप लोग नोट कर लीजिएगा ना, चाहे पहले अभी समझ। तो अभी तो अगर आपसे कोई पूछता है कि अक्षांश किसे कहते हैं, तो क्या बताइएगा कि पृथ्वी पर क्षैतिज रूप से खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। नहीं तो अगर हम देखते हैं वो कि क्या है कि ये हमारे अक्षांश रेखाएं हैं, है ना जी। तो आप देखिए इसमें से जो ये भाग होता है, मतलब ग्लोब को जो मध्य, मतलब पृथ्वी के जो बराबर बराबर भाग में बढ़ता है, उसे हम 0 डिग्री रेखा कहते हैं, या क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं, या इक्वेटर कहते हैं, या भूमध्य रेखा कहते हैं। बता ना, मतलब सब बराबर है, सब चीज एक ही है, ठीक ना। अब देखिए, अब आपसे कोई पूछता है क्या कि देखिए तो ये अक्षांश है, इसमें दो तरह कहते हैं, अक्षांश और अक्षांश रेखाएं। नहीं तो अगर आपसे वो क्या कहता है कि देखिए तो ये देखिए यहाँ से ये आपको 90 होता है और यहाँ से आपको 90 डिग्री, मतलब देखिए यहाँ जो है ना 0 डिग्री से लेकर ध्रुव तक वो क्या है 90, और यहाँ से 90 नहीं, और ये वो क्या होता है? वो 0 डिग्री होता है। ये वो क्या होता है? 0 डिग्री होता है। तो अगर अक्षांश आपसे पूछता है कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है, कुल अक्षांशों की संख्या, तो क्या बोलिएगा? देखिए तो 90 प्लस 90 अब प्लस 1 मतलब 0 डिग्री, 1 मतलब 0 डिग्री ना, 0 डिग्री रेखा हो गया ना यहाँ। तो कितना हो गया वो? 9 9 90 कितना होता है? 180 अब प्लस 1 181। नहीं अगर बाबू रेखा पूछ देगा कि अक्षांश रेखाएं कितने होते हैं, क्योंकि ये तो पॉइंट है ना जी। तो पॉइंट है तो बाबू जाहिर देखिए तो बाबू एक अक्षांश रेखा में आपको 2 पॉइंट बन रहा है ना, एक अक्षांश रेखा में 2 पॉइंट बन रहा है ना। तो देखिए तो बाबू तो जो पॉइंट है तो जाहिर सी बात है कि अक्षांश की संख्या ज़्यादा होगी। और जैसे ही बाबू पूछेगा कि अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, अक्षांश रेखाओं की संख्या, रेखाओं की संख्या आपसे जैसे ही पूछेगा कि अक्षांश रेखाओं की संख्या, तो क्या बताइएगा? 179। इसमें से 2 घटा दीजिएगा, इसमें से 2 घटा दीजिएगा, ठीक ना। अब देखिए एक चीज़ और आता है इसमें कि ये देख रहे हैं ना, इसके बीच की दूरी बाबू चारों तरफ बराबर होता है। क्या होता है? बराबर। तो पूछता है क्वेश्चन कि 2 अक्षांशों के बीच की दूरी क्या होता है, तो हमेशा बराबर होता है। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी हमेशा बराबर होता है। तो कितना होता है? देखिए कितना होता है, तो हमेशा 111 किलोमीटर। तो देखिए ये तो अक्षांशों, 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है वो? 111 किलोमीटर। और ये चारों तरफ ना देखिएगा, ये चारों तरफ चाहे वो भूमध्य रेखा से विषुवत रेखा की तरफ जाइए या विषुवत रेखा से भूमध्य रेखा की तरफ आइए, चारों तरफ ये क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। पूछता है कि 2 अक्षांशों के बीच की दूरी क्या होते हैं, ना। या क्वेश्चन बना के पूछता है कि ध्रुव से पतना चाहे विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं की दूरी में क्या परिवर्तन होती है, तो कोई परिवर्तन नहीं होती है, कि वो ये चारों तरफ क्या होते हैं? बराबर होते हैं। चारों तरफ क्या होते हैं? बराबर होते हैं। देख रहे हैं ना बराबर। अब तो हम लोग तो प्रकार से नहीं ना खींच रहे कि भाई बराबर खींच दें, समझे ना बात। देखिए अब एक चीज और होता है कि 2 अक्षांश के बीच, मतलब 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर। कितनी होती है वो? 111 किलोमीटर। अब देखिए ये अक्षांश रेखाओं को क्या कहते हैं हम लोग, मालूम है आपको? ये अक्षांश रेखाओं को गोरे के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? लिखिए आप लोग, ठीक ना। अक्षांश रेखाओं को
अक्षांश रेखाओं को गोरे के नाम से जानते हैं। किसके नाम से बाबू? गोरे के नाम से जानते हैं। नाम से जानते हैं, ठीक ना। अक्षांश रेखाओं को किस नाम जानते हैं? गोरे के नाम से जानते हैं। तो देखिए बाबू, नोट करिए आप लोग, अक्षांश रेखाओं को गोरे के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बाबू? गोरे के नाम से जानते हैं। और बाबू दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 111 किलोमीटर। और पूछेगा क्या कि कुल अक्षांशों की संख्या। अब हम आते हैं, देखिए एक चीज़ और कि देखिए, अब ये ऊपर वाला जो भाग होता है ये उत्तरी गोलार्ध होता है, और उत्तरी गोलार्ध क्या होता है? बड़ा होता है। क्या होता है वो? बड़ा होता है। और दक्षिणी गोलार्ध क्या होता है? वो छोटा होता है। देखिए ये लिखा तो गया है कि बराबर बराबर भाग में बांटती है, लेकिन देखिएगा उत्तरी गोलार्ध जो होता है वो बड़ा होता है और दक्षिणी गोलार्ध क्या होता है? छोटा होता है। तो एक चीज़ और देखिए, और यहाँ एक चीज़ और देखते हैं आप कि जैसे ही इसके ऊपर जाइएगा 0 डिग्री की तरफ, तो ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश मिलेगा। क्या मिलेगा इधर बाबू? 23.5 डिग्री, मतलब ऊपर। ऊपर दिशा कौन है? उत्तर दिशा है ना। तो ऊपर क्या मिलेगा? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश मिलेगा, नहीं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। देखिए बच्चे यहाँ घबरा जाते हैं कि कर्क रेखा और मकर रेखा कौन है। पूछता है क्वेश्चन कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कौन सी रेखा कहते हैं, तो बच्चे यहाँ घबरा जाते हैं, ठीक ना। आप घबराइएगा मत। अब एक बात बताइए, तो ऐसा देखिए आप लोग यहाँ कि हाई ऊपर है, हाई ऊपर है, हाई नीचे है, मतलब उत्तरी गोलार्ध ऊपर है, दक्षिणी गोलार्ध नीचे है। तो ध्यान रखिए, कर्क मतलब क्या होता है? केकड़ा। कर्क मतलब क्या होता है? कर्क मतलब क्या होता है? केकड़ा होता है, समझ ना बात। अब मकर मीन्स क्या होता है? मकर मीन्स मगरमच्छ होता है, मगरमच्छ नहीं। अब बताइए बड़ा कौन है? केकड़ा बड़ा है कि मगरमच्छ बड़ा है? मगरमच्छ बड़ा है ना। तो अब बताइए मगरमच्छ केकड़ा पर बैठ सकता है? नहीं ना। तब अब मगरमच्छ पर कौन बैठेगा? केकड़ा बैठेगा, केकड़ा ना बैठेगा। तो देखिए, तो जब आप केकड़ा को इसे बैठाइएगा तो हाई केकड़ा हो गया, हाई केकड़ा हो गया ना। हाई क्या हो गया? मगरमच्छ हो गया ना। तो अब बताइए हाई केकड़ा हो गया तो कर्क कहाँ हो गया? ऊपर वाला क्या हुआ? कर्क हुआ। तो हाई है, देखिए अब यहाँ से देखिए तो हाई उत्तरी अक्षांश हो गया ना, हाई दक्षिणी अक्षांश हो गया ना। तो हाई क्या हो गया? कर्क हो गया। क्या हो गया वो? कर्क रेखा, कर्क रेखा। ये क्या हो गया? मकर रेखा। ये क्या हो गया? वो मकर रेखा हो गया। तो अब समझ गए, ये भी 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री यही उत्तरी है, ये उत्तरी है। ये क्या है? वो 23.5 डिग्री दक्षिणी है। ये क्या है? 23.5 डिग्री दक्षिणी है। तो बात समझ गए आप लोग कि अब आपसे कोई पूछेगा कि कर्क रेखा किसे कहते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कौन सी रेखा कहते हैं, तो क्या कहिएगा? उत्तरी तो ऊपर बैठल कौन है? केकड़ा, तो कर्क रेखा नहीं। और दक्षिणी, तो दक्षिण मतलब नीचे, नीचे कौन बैठल है बाबू? मकर रेखा। और पूछता है क्या कि कौन सी गोलार्ध बड़ा है? उत्तरी गोलार्ध बड़ा है कि दक्षिणी गोलार्ध बड़ा है, तो क्या कहेगा? उत्तरी गोलार्ध बड़ा है, नहीं। अगर आपसे पूछता है कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है, तो क्या बोलेगा? 181 है, नहीं। अभी तो कुल बहु अक्षांश देखो तो अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? तो 179 है। क्योंकि देखो तो बाबू ये पॉइंट भी तो है, एगो पॉइंट है ना, एगो पॉइंट है ना, तो 2 पॉइंट घट ना जाएगा, 2 पॉइंट घट ना जाएगा, समझ ना बात। चलिए अब देखिए यहाँ तक हो गया। अगर आपसे पूछता है, देखिए कटिबंध क्या होता है? क्या होता है? कटिबंध क्या होता है? देखिए कटिबंध समझा दे रहे हैं आप लोग को। ये हटा देना यहाँ से, ये हटा देना। ये कटिबंध समझा रहे हैं आप लोग। कटिबंध क्या होता है, ना। देखिए कटिबंध क्या होता है, देखिए जैसे ये ग्लोब हो गया ना हमारा, ये हो गया ना, पृथ्वी हो गई हमारी, ये हो गई ना, ये विश्वत हो गया ना। देखिए यहाँ से ये देखिए, ये देख लिए ना ऐसे, ठीक ना। हाई तो ध्रुव हो गया। फिर देखिए यहाँ से इसको ऐसे बना लो, बना लिया ना। ये 0 डिग्री हो गया, ये 0 डिग्री। देखिए आप हाई ध्रुव है ना, हाई ध्रुव है ना, ध्रुव नहीं बोलो, हाई क्या है? वो भूमध्य रेखा है ना। भूमध्य रेखा के अगल बगल का जो क्षेत्र होता है ये बड़ी गर्म होता है। क्या होता है? गर्म होता है। तो इसे क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं आप? उष्ण कटिबंध। बात समझते ना। क्वेश्चन आता है कि देखिए तो ये ध्रुव होता है ना, यहाँ क्या होता है? वो यहाँ ध्रुव होता है, सालों भर क्या पड़ता है? यहाँ ये ध्रुव है, ये सालों भर देखो तो सालों भर क्या होता है? ठंडा पड़ता है। यहाँ क्या पड़ता है? वो ठंडा पड़ता है ना। ये ध्रुव है, यहाँ सालों भर क्या होता है? सालों भर ठंडा पड़ता है, ठंडा पड़ता है। और मालूम है ना
ऊपर दिन होता है, देखिए ऊपर क्या होता है, दिन होता है, और नीचे क्या होता है, रात होता है। यहाँ 6 महीना के दिन होते हैं और 6 महीना के रात होते हैं। तो यहाँ दिन होते हैं और यहाँ रात होते हैं, मतलब उत्तरी गोलार्ध में दिन होते हैं, और वो रतिया कौना गोलार्ध में होता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में होता है। ये बात समझ रहे ना, रतिया कौना गोलार्ध में होता है, दक्षिणी गोलार्ध। मतलब ऊपर वाले गोलार्ध में क्या होते हैं, मतलब ऊपर देखिए तो देखिए दो है ना बाबू, हाई है दो है ना, मतलब देखिए तो हाई हो क्या है बाबू, ध्रुव है, हाई हो क्या है, ध्रुव है। तो हाई क्या है, उत्तरी ध्रुव है, हाई क्या है, दक्षिणी ध्रुव है। नहीं तो आप देखिए जब भाई उत्तरी ध्रुव है ना, तो इस ध्रुव पर क्या होता है, जहाँ दिन बड़ होता है, यहाँ बड़ होते हैं ना, तो यहाँ 6 महीना के रात और 6 महीना के दिन। तो 6 महीना के दिन वाला जो भाग होता है उत्तरी ध्रुव में होता है, नहीं, और रात वाला जो भाग होता है कहाँ होता है, दक्षिणी ध्रुव में होता है। इसको एकदम नोट कर रहिए लोग, याद कर रहिए लोग, बात समझ रहे ना आप लोग। चलिए अब देखिए हम आते हैं कि अब ये बाबू तो ये ध्रुव, ये क्या है बाबू, विषुवत रेखा है ना, और भूमध्य रेखा नहीं, भूमध्य रेखा है ये। और यहाँ के जो अगल बगल का क्षेत्र होते हैं ना, तो ये क्या होते हैं, मतलब उष्ण होते हैं, बड़ी गर्म होते हैं ना। तो जैसे ही बाबू क्या होगा कि आप विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर बढ़िएगा, मतलब गर्मी से ठंडा की ओर बढ़िएगा, तो आपको ठंडा लगेगा ना, नहीं लगेगा ठंडा, बात है ना। देखिए तो आप ठंडा के दिन में क्या काम करते हो यार, आग कहीं लगा देते हो और लगा के उसके पास उस पर बैठल रहते हो, वहाँ बगल में बैठे रहते हो ना। लेकिन जब धीरे धीरे बाबू क्या होता है कि बढ़ते चले जाते हो, कहाँ बाबू दूर हटते चले जाते हो, तो आपको ठंडक महसूस होने लगता है। मतलब क्या था कि गर्म क्षेत्र को छोड़कर ठंडा क्षेत्र की ओर जा रहे हो, नहीं। तो आप जानते हो ना कि जब ये ठंडा क्षेत्र है, तो जब आप यहाँ से ऊपर ऐसे बढ़िएगा लंबवत ऐसे बढ़िएगा, बात ना, तो क्या होगा, देखिए तो कहाँ पहुँच रहे हैं आप, ठंडा की तरफ पहुँच रहे हैं ना। तो पूछिए तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर क्या होता है, ठंडा महसूस होता है। क्या होता है, ठंडा महसूस होता है। नहीं, अगर ध्रुव से तब आप भूमध्य रेखा की तरफ आइए तो क्या महसूस होगा, गर्म महसूस होगा। क्या होगा, गर्म महसूस होगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से आप ध्यान दीजिए कि हाई उष्ण कटिबंध हो गया ना, और हाई भाग क्या हो गया, शीतोष्ण कटिबंध हो गया। क्या हो गया, शीतोष्ण, नहीं शीतोष्ण, मतलब तनी सा शीत तनी सा उष्ण ना, मतलब लगभग बराबर बराबर ना। आज जब अब ऊपर आप चले गए, यहाँ से आप ऊपर चले गए, तो ये कौन सा हो गया, शीत कटिबंध हो गया। कौन सा हो गया, शीत कटिबंध हो गया। हाँ जी बाबू, शीत कटिबंध हो गया। हाई कौन सा कटिबंध, देखिए समझिएगा ना, सुन बता रहे हैं तो आपको एकदम, हाँ पानी चाहिए तुमको, हमसे बोलो ना। देखिए तो यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिए कि अब बताइए अब ये जो भाग हो गया, क्या हो गया, यहाँ शीत भाग हो गया। नहीं तो ये कटिबंध कौन सा हो गया, शीत, मतलब शीत कटिबंध हो गया। नहीं, 3 कटिबंध है ना, देखिए तो शीत कटिबंध हो गया, शीतोष्ण कटिबंध हो गया और उष्ण कटिबंध हो गया। तो कटिबंध के बारे में आपसे अगर कोई पूछेगा कि कौन सा भाग कहाँ, कौन सा, देखो तो ध्रुव जो है ये कैसा कटिबंध है, ध्रुवीय क्षेत्र, तो उष्ण कटिबंध है। जब वो ध्रुव क्षेत्र से मतलब 0 डिग्री से जब ऊपर हम बढ़ते हैं 10 डिग्री से, यहाँ 10 डिग्री होता है 0 से 10, इससे ऊपर बढ़ते हैं तो शीतोष्ण आ जाता है। क्या आता है, शीतोष्ण आ जाता है। और उससे ऊपर बढ़ते हैं जब ध्रुव की तरफ जाते हैं तो वो शीत कटिबंध होता है। वहाँ कभी भी वो क्या होता है कि गर्मी पड़ता ही नहीं है, खाली ठंडा पड़ता है। नहीं, अब ये कटिबंध क्या होता है, 2 अक्षांशों के बीच के जो क्षेत्र होता है, नहीं, जिसका दूरी क्या होता है 111 किलोमीटर होता है ना, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कटिबंध कहते हैं। कटिबंध किसे कहते हैं, कोई पूछे कटिबंध क्या होता है, तो देखो तो दो अक्षांशों के बीच के भाग को क्या कहते हैं, कटिबंध कहते हैं। कटिबंध कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू, कटिबंध कहते हैं। 2 अक्षांशों के बीच के भागों क्या कहते हैं, कटिबंध कहते हैं। बात समझ गए आप लोग। 2 अक्षांशों के बीच के भाग को, अच्छा अक्षांश रेखा लिख दीजिए, अक्षांश लिख दीजिए समझने के लिए। इसके बीच के भाग को क्या कहते हैं, कटिबंध कहते हैं। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। अब देखिए क्या होता है बाबू कि अब देखिए एगो चीज़ आता है क्या कि देखिए आप देखते हो कि कभी दिन बड़ा हो रहा है तो कभी दिन छोटा हो रहा है। नहीं, जैसे आप देखते हो कि ठंडा के दिन में क्या होता है कि दिन बाबू छोटा होने लगते हैं और रात क्या होते हैं, बड़े होने लगते हैं। अभी का जो अभी चल रहा है परिवेश बाबू, इसमें क्या होता है कि दिन क्या होता है बाबू, ऐसा जानते हो क्यों होता है, सूर्य जो होते हैं ना बाबू विषुवत रेखा पर सालों भर लंबवत पड़ते रहते हैं। कैसे पड़ते रहते हैं, लंबवत ऐसे पड़ते रहते हैं, ठीक ना। तो अब देखिए तो सूर्य का अगर प्रकाश पड़ता रहे तो तुमको मालूम है सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो लग रहा है कि रात हो जाएगा, कहीं नहीं ना। तो जरूर ना कहीं सूर्य में प्रॉब्लम आती है। तब अब क्या होता है, तो देखिए 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, 21 जून को, कहिए आप 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। कौन सा होता है, सबसे बड़ा दिन होता है। और 21 मार्च को क्या होता है कि दिन और रात बराबर होते हैं। किस गोलार्ध में, इस गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। किस गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। नहीं, आप देखिए दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, 22 दिसंबर को क्या होता है, सबसे बड़ा दिन होता है। सबसे बड़ा दिन होता है 22। तो देखिए कैसे हम लोग याद रखेंगे,
तो देखिए दिसंबर क्या है, ठंडा वाला मौसम है ना, दिसंबर ठंडा का मौसम है ना, कि गर्मी पड़ता है दिसंबर में। देखिए बड़ी इसमें कंफ्यूजन होता है, बात समझ ना। अब मार्च में बाबू ठंडा पड़ता है गर्मी पड़ता है, गर्मी पड़ता है, ठीक ना। तो गर्मी, हाँ, तो उत्तरी गोलार्ध है ना, आज सूर्य भगवान कैसे हैं, ऊपर है ना है, तो जाहिर सी बात है कि जहाँ होंगे सूर्य भगवान, जहाँ से आएंगे ऊपर से, पता ना, तो वो क्या होगा कि इस गोलार्ध में देखो तो है, तो देखो ये मत समझना कि पृथ्वी ऐसे है, ऐसे नहीं है, पृथ्वी ऐसे है, लेकिन समझाने के लिए हम बता रहे हैं। तो आपको देखिए बाबू, तो पहले घामा कहाँ लगेगा सूर्य भगवान का, हे जी हथने भाग पर लगेगा ना, तो ये गर्म क्षेत्र है ना। तो 21 मार्च 21 जून क्या बाबू, जून 21 जून के दिन क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, और 21 मार्च के दिन और रात क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कहाँ, जहाँ गर्मी पड़ेगा, तो गर्मी कहाँ पड़ेगा, उत्तरी गोलार्ध में। कहाँ पड़ेगा, उत्तरी गोलार्ध में नहीं। अब हम आते हैं दक्षिणी गोलार्ध में, अब हम आते हैं कहाँ बाबू, दक्षिणी गोलार्ध में। तो देखिए यहाँ से मान लो कि यहाँ सूरज भगवान है ना जी, यहाँ सूरज भगवान है आपको। तो बाबू जब ये प्रकाश पड़ेगा तो सबसे ज़्यादा उत्तरीय गोलार्ध पर पड़ेगा, ऐसे नहीं, ऐसे पड़ता है, समझिए लंबवत पड़ता है विषुवत रेखा पर। कहाँ पड़ता है वो, लंबवत पड़ता है। हम आपको समझाने के लिए एक बात बता रहे हैं, देखिए तो कि मतलब कैसे आप याद रखिएगा बाबू कि उत्तरी गोलार्ध में कौन सा, ये उत्तरी गोलार्ध क्या है कि दक्षिणी गोलार्ध क्या है, ठीक ना। अब देखिए पूछ देगा क्या उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, बात ना, दे देगा 22 दिसंबर, तो सही गलती काट देगा। 22 दिसंबर क्या होता है, गर्मी वाला सीजन नहीं रहता है, गर्मी वाला सीजन नहीं रहता है। उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, बात ना, गर्मी होता है। ये ध्यान रखना है, याद करने के लिए ध्यान रखना है, उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, गर्मी होता है ना। तो देखिए 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है नहीं, 21 मार्च को क्या होता है, दिन और रात बराबर होता है। और वहीं बाबू जब दक्षिणी गोलार्ध में आता है तो ठंडा आ जाता है, क्या होता है, ठंडा पड़ने लगता है। क्या पड़ने लगता है, ठंडा पड़ने लगता है। तो इस दिन क्या होता है, 22 दिसंबर जो होता है, इसमें क्या होता है, सबसे बड़ा दिन होता है। और बाबू दोस्तों 23 सितंबर को, अच्छा दिसंबर पहले सितंबर पहले, सितंबर न पहले, तो अब बाबू क्या हो रहा है कि गर्मी से हम लोग ठंडा की ओर बढ़ रहे हैं ना। तो जाहिर सी बात है कि जो 23 सितंबर जोन है बाबू, कौन है, 23 सितंबर जोन है, इस दिन क्या होगा, दिन रात बराबर होंगे, तब ना अब दिनवा क्या होगा बाबू, बड़ा होगा, तब ना दिनवा बड़ा होगा, ठीक ना। तो दिन रात क्या होंगे बाबू, बराबर होंगे। और बाबू क्या होगा, 22 दिसंबर को क्या होगा कि दिन सबसे बड़ा दिन होगा। अब उस दिन से हमारा बड़ा दिन शुरू हो जाता है, हम लोग इसे 25 दिसंबर मनाते हैं ना। चलिए तो अब देखिए एगो बात कि अगर आपसे पूछता है कि 21 जून को सबसे बड़ा दिन किस गोलार्ध में होता है, तो क्या बताइएगा, उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि गर्मी का मौसम रहता है। क्या रहता है, गर्मी का मौसम। ये गोलार्ध जो है बाबू गर्म गोलार्ध है ना, हाई क्या है बाबू, ठंडा गोलार्ध है, बात ना, समझ ना बात आप लोग। अगर कोई पूछेगा क्या कि ध्रुव पर कितने दिन का दिन और रात होता है बाबू, तो 6 महीना का दिन होता है, 6 महीना का रात होता है। तो उत्तरी में क्या होता है, तो देखिए जब एजा रात होगा, हेजा दिन होता है, मतलब सूर्य भगवान एजा ना पड़ते हैं, एजा दिन होता है, हेजा रात होता है। हाँ वो तुमको समझाने के लिए बोल रहे हैं, याद करने के लिए, नहीं तो जानती है अथाह समुद्र याद नहीं हो पाएगा, है ना बात नहीं। अब क्या है कि याद करवाने के लिए तुमको बोला जा रहा है यहाँ से कि यहाँ से ये देख लो, है कि नहीं बात, है ना। तो आप देखिए ये शीत कटिबंध है, क्या है, ई शीत कटिबंध है, ई शीत कटिबंध है ना। लेकिन यहाँ जब आपको बताया जा रहा है कि जब ये आपको याद करने के लिए ध्यान रखना होगा कि 21 जून को बाबू, 21 जून में क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध बाबू, यहाँ सूर्य का प्रकाश पड़ता है, बताना ऐसे लंबवत पड़ता है, बार बार हम बता रहे हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा जौना भाग में ज़्यादा सूर्य प्रकाश पड़ेगा वही गर्मी रहेगा, और जहाँ कम पड़ेगा वही ठंडा रहेगा। तो इस अनुसार यहाँ आपको दिखाई दे रहा है ना कि ज़्यादा पड़ रहा है, तब ना होगा 21 जून, समझ ना बात। 21 जून को क्या हुआ, सबसे बड़ा दिन होगा। तो कौन गोलार्ध में बाबू, उत्तरी गोलार्ध में। गर्मी का दिन उत्तरी गोलार्ध नहीं है, और ठंडा का दिन दक्षिणी गोलार्ध। ये ध्यान रखना है याद करने के लिए। अब बताइए तो ये केकड़ा जो है मगर के पीठ पर बैठल है, नहीं ना बैठल है, तो याद करने के लिए बता दिया कि भाई देखिए आप घबराइएगा मत, नहीं जब पूछ देता है तो वहाँ लड़के क्या होते हैं ना एग्जाम, बाबू का बाबू क्या है उत्तरी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा में तो नहीं घबराता है सब, कर के मकर में घबरा जाएगा सब नहीं। तो उत्तरी गोलार्ध तो ऊपर केकड़ा बैठल है, याद करने के लिए ना, है ना बात। चलिए अब देखिए बाबू मतलब क्या है कि इतना हम लोग जान गए बाबू, तो इतना जान गए तो अक्षांश के बारे में हम एकदम जान गए, अक्षांश के बारे में एकदम जान गए। एक बार आप लोग को फिर से बाबू दोहरा दे रहे हैं कि अक्षांश किसे कहते हैं, तो पृथ्वी पर क्षैतिज रूप में खींची गई काल्पनिक रेखा, कोई रेखा नहीं खींची गई है, क्या है बाबू, काल्पनिक रेखा है, खींची गई बाबू काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। अक्षांश रेखाओं को गोरे कहते हैं, अक्षांश रेखाओं को गोरे कहते हैं।
फिर क्या होता है, दो अक्षांशों के बीच के भाग को कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? कटिबंध कहते हैं। दो अक्षांश को बीच के भाग को क्या कहते हैं? कटिबंध कहते हैं। ये सब कटिबंध हो गया। अब भी तो कटिबंध है, जब हम आएंगे विषुवत रेखा के पास, विषुवत रेखा के नजदीक वाले क्षेत्र जो होते हैं वो उष्ण कटिबंध होते हैं। जब हम उससे थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं तो शीतोष्ण कटिबंध होते हैं। उससे एकदम ऊपर हम लोग बढ़ते हैं तो शीत कटिबंध होते हैं। मतलब ध्रुव क्या होता है? शीत कटिबंध होता है। नहीं, मतलब ध्रुव प्रभाव क्या होता है? सालों भर क्या होते हैं? ठंडा पड़ते रहते हैं। बात है ना? शीत मतलब शीत कटिबंध नहीं, बात है ना? अब देखिए ध्रुव पर क्या होता है? 6 महीना का दिन होता है, 6 महीना का रात होता है। तो उत्तरी ध्रुव पर क्या होता है? 6 महीना का दिन होता है। दक्षिणी ध्रुव पर क्या होता है? 6 महीना का रात होता है। ये क्लियर, बात ना? अब देखिए अब क्या होता है? अक्षांशों की संख्याएं कितनी होती है? तो अक्षांश की संख्या 90 या 90 या प्लस एगो जीरो वाला, तो 9 9 18 180 नहीं, 180 या प्लस 1 कितना होता है? 181। तो कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है? मतलब 81 होती है। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 179 होती है, ठीक ना? 179 होती है। बस में आप लोग चलिए, अब हम क्या होता है कि फिर क्वेश्चन करता है कि ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ आने पर बात ना कैसा महसूस होता है? वो तो गर्मी बढ़ने लगता है। ध्रुव से जब भूमध्य रेखा की तरफ आइएगा तो गर्मी महसूस होने लगेगा, और अब भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाइएगा तो क्या हो जाएगा? ठंडा महसूस होगा। नहीं, चलिए अगर हम बाबू ध्रुव से क्या होता है, ध्रुव से अगर हम विषुवत रेखा की तरफ बढ़ते हैं तो अक्षांशों की बाबू बीच की दूरी में क्या फर्क पड़ता है, क्या परिवर्तन होता है? तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि अक्षांशों के बीच की दूरी क्या होती है? हमेशा बराबर होती है। कितना होती है? 111 किलोमीटर। कितना होती है? 111 किलोमीटर। अब बताइए आप अक्षांश से कोई क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा। एगो देखिए यहाँ 66.5 डिग्री लिखा गया है, लिखा गया है ना? यहाँ भी ये भी बड़ी काम का चीज है। ये भी क्या है बाबू? बहुत काम का चीज है। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्कटिक वृत्त। और दक्षिण को अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। नहीं देखो तो अंटार्कटिक वृत्त नहीं, अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। जो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है ना, इसे हम क्या कहेंगे? अंटार्कटिक वृत्त कहेंगे। और ऊपर वाले क्या कहेंगे बाबू? आर्कटिक वृत्त कहेंगे। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो उत्तरी गोलार्ध होता है वो बड़ा होता है, दक्षिण गोलार्ध क्या होता है? छोटा होता है। हम बोलते हैं कि इसको भूमध्य से, देखिए बाबू ये कहीं से बांटा नहीं गया है, एक मान लिया गया है, बात है ना? तो माना गया चीज बाबू क्या होता है? माना कि भाई फालना 10 किलो है, नहीं तो 10 किलो है बाबू, फालना 10 किलो, तो वो मान लिया गया है वो बाबू 9 किलो कुछ हो सकता है, 9 किलो कुछ हो सकता है। आप कहोगे कि आप तो कहते हैं 10 किलो, भाई तो मान लिया गया उसे, नहीं तो बाबू ये माना गया है कि ये इसको बाबू बांटता है। लेकिन जब आप देखिएगा तो दक्षिणी गोलार्ध क्या होता है? छोटा हो जाता है, उत्तरी गोलार्ध क्या होता है? बड़ा हो जाता है। बस वही आप लोग। तो अब बताइए आपसे कभी अक्षांश के बारे में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो क्या आपसे छूटेगा? नहीं ना, क्वेश्चन यही वाला छूटता है वो कि यहाँ से ऊपर जाने पर क्या होता है। देखिए नीचे से ऊपर जाने पर ठंडा महसूस होता है, ऊपर से नीचे आने पर गर्मी महसूस होता है। बस ध्यान रहेगा ना, ऊपर क्या है? उत्तरी ध्रुव है, नहीं हाई क्या है? वो दक्षिणी ध्रुव। तो हाई क्या है? विषुवत रेखा है, ठीक ना? ध्यान रखिएगा, हेजो सही से आइएगा ना, हेजो सही से आइएगा, ठीक ना? मतलब कि कहीं ध्रुव, दोनों तो ध्रुव है ना, है किसी अब ये नहीं कि हाई ध्रुव की तरफ जाइएगा तो मतलब इसी ध्रुव की तरफ जाइएगा तब है, नहीं इस ध्रुव की ओर भी जाइएगा तो वही कंडीशन लागू होगा, वही कंडीशन लागू होगा। समझे ना बात? बस याद रखिए कि नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? ठंडा महसूस होगा, ऊपर से नीचे जाएंगे तो गर्म महसूस होगा, ठीक ना? समझे ना बात? बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि अब क्या होता है कि जब हम यहाँ से मतलब ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ बढ़ते हैं तो अक्षांशों के बीच की दूरी में क्या परिवर्तन होता है? बड़ी बार क्वेश्चन पूछता है। कोई परिवर्तन नहीं होता है, नहीं। जब हम देशांतर में पढ़ेंगे तो परिवर्तन होगा, देशांतर में पढ़ेंगे तो परिवर्तन होगा। समझ ना बात? तो कोई दिक्कत है किसी को? समझ में आ गया ना? नहीं आया समझ में? बात ना क्या? क्या है कह रहा था? हाँ सब बराबर होता है। यहाँ जो होता है ना, जितना यहाँ देखो हाई जैसे हो गया ना, देखो तो हाई हो गया रेखा, हाई हो गया उत्तरी गोलार्ध, हाई हो गया दक्षिण गोलार्ध। तो हाई जो टेम्परेचर है वहीं हाई हो टेम्परेचर है। समझ ना बात? ये दोनों बराबर रहता है, ठीक ना? समझ ना बात? कोई दिक्कत होगा किसी को? कोई दिक्कत है तो ये बन जाएगा ना? चलिए बन जाएगा ना ये?